गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा में। इससे पहले हमने जो है आपका जो वसंत का 2 चैप्टर रिवाइज किया था। तो आज किसकी बारी है? आज है रामायण की बारी। तो आज हम बाल राम कथा का जो पहला पाठ हमने पढ़ा था उसको दोहराएंगे, जिसका नाम था अवधपुरी में राम। आप लोगों को यदि किसी को डिटेल्स में उसको जानने की ज़रूरत है तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे जो प्रीवियस जो वीडियोस है जहाँ मैंने 2 भाग में इस पाठ को पढ़ाया था उसको देख लीजिए। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, इसलिए हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं लेकिन याद दिलाने लायक पढ़ाई करेंगे। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। यह कोसल राज्य की राजधानी थी। इसकी इमारतें भव्य थी, इसकी सड़कें चौड़ी व सुंदर और बहुत सारे बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुख या विपन्नता नहीं थी। दशरथ यहाँ के राजा थे। ये महाराज अज के पुत्र तथा महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय, सदाचारी, मर्यादाओं का पालन करने वाले शासक थे। उनके पास सभी प्रकार का सुख था। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उम्मीद है आप लोगों को याद आ रहा होगा पाठ, है ना? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने महाराज दशरथ को, मुनि वशिष्ठ ने जो है महाराज दशरथ को अपने इस दुख के निवारण के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने उसे कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। यज्ञ तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ, और ये जो यज्ञ हुआ ये जिस ऋषि के देखरेख में हुआ उनका नाम क्या था? ऋष्य श्रृंग। और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनकी तीनों रानियां जो है पुत्रवती हुई, और बड़ी रानी कौशल्या ने चैत्र माह की नवमी के दिन राम को जन्म दिया। मझली रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया, तथा छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। और इस अधूरी खुशी के पूर्ण हो जाने के बाद जो है राजमहल में खुशियां छा गई। एकदम खुशी से पूरा माहौल जो है भर गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों अत्यंत सुंदर थे और उनमें आपस में बहुत प्रेम भाव था। ठीक है, उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया तथा शस्त्र विद्या भी सीखी। राजा दशरथ को सबसे प्रिय राम थे, क्योंकि उनमें विवेक, शालीनता और न्याय प्रियता जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। राजकुमार भी विवाह हो योग्य हो गए। राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं ढूंढने लगे। ठीक है, तो एक दिन इसी में क्या हुआ कि राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल ही रही थी कि उस समय महर्षि विश्वामित्र वहां पधारे। उन्होंने राजा दशरथ ने उन्हें ऊंचा आसन दिया और उन्हें आने का कारण पूछा। तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और इस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की मदद चाहिए ताकि मैं यज्ञ पूरा कर सकूं। राजा दशरथ ने कहा कि मेरा राम तो अभी केवल 16 साल का ही है, तो वह इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वह अपने प्रिय पुत्र राम को अपने से दूर जाने की कल्पना भर से ही मूर्छित हो गए। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वे रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, इससे कुल का विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होते देख मुनि वशिष्ठ आगे आए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की सिद्धि के बारे में जो है राजा दशरथ को फिर से याद दिलाया।
उन्होंने उनकी गुप्त विद्याओं के बारे में बताया और कहा कि राम उनसे काफ़ी सारी विद्याएं सीखकर उनको लाभ ही होगा, उनकी कोई हानि नहीं होगी। और दशरथ ने दुखी मन से यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों ही विदा हुए और वे विश्वामित्र मुनि के साथ जाने लगे। विश्वामित्र ने दशरथ की बात मान ली और दोनों को ही ले गए। दशरथ ने राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर अपने निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाई आदर सहित सिर झुकाकर पिता की आज्ञा मान लिए। दोनों राजकुमार जो है बिना देर किए महर्षि के साथ बीहड़ जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे और राम और लक्ष्मण धनुष संभाले तरकश बांधे पीछे पीछे चलने। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को, पाठ याद आ गया होगा जरूर। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।